पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले एक मुलाकात ने सियासी बहस छेड़ दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलना अब भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी की वजह बन गया है। भाजपा इसे सम्मान और जनसंपर्क अभियान का हिस्सा बता रही है, जबकि समाजवादी पार्टी इसे अपनी विचारधारा की स्वीकार्यता करार दे रही है। आखिर इस मुलाकात के क्या है राजनीतिक मायने, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार का कुशलक्षेम जाना और आत्मीय बातचीत की। भाजपा नेताओं के मुताबिक मुलाकात के दौरान मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यों, विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। भाजपा नेताओं के मुताबिक मुलाकात के दौरान मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यों, विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, एमएलसी पवन सिंह चौहान और भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी मौजूद रहे। जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके साथ आज मेरा सौभाग्य है कि लोहिया जी के पदपोतों से, उनकी बेटों से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा। भाजपा इस मुलाकात को सम्मान और सामाजिक संवाद का हिस्सा बता रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर राजनीतिक हमला बोल दिया है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा कि भाजपा को आखिरकार समाजवादियों की चौखट पर आना पड़ा है। उन्होंने इसे समाजवादी विचारधारा की ताकत बताया। कल उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी और कई भाजपा नेता प्रख्यात समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने गए। हम लोगों को खुशी है कि जो बीजेपी नफरत की बात करती थी, बंटवारे की बात करती थी, पिछड़े और दलितों को हीन भावना से देखती थी, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करती है, उसको आखिर समाजवादियों के चौखट पे जाना पड़ा। क्योंकि इस देश को अगर आप सच में खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, पूरे समाज को एक करके अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो समाजवाद के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सुनील सिंह साजन ने आगे कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी के विचार आज भी देश के लिए सबसे प्रासंगिक है। उनका कहना है कि समाजवाद ही ऐसी व्यवस्था है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की बात करती है और पूरे समाज को साथ लेकर चलने का रास्ता दिखाती है। यही बात डॉक्टर लोहिया ने कही, यही बात गांधी जी ने कही, यही बात आदरणीय श्रद्धेय नेताजी लगातार इस बात को कहते रहे कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर अगर मुस्कान कोई ला सकता है तो समाजवादी व्यवस्था ला सकती है। और समाजवादी ये एक रास्ता है जो समाज में शैक्षिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, धार्मिक बराबरी, सामाजिक बराबरी और राजनीतिक बराबरी ला सकता है। तो अगर बीजेपी समाजवाद के रास्ते पर है तो हम समाजवादियों के लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। हालांकि भाजपा इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रंग देने से इनकार कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों और उनके परिवारों से मुलाकात की जा रही है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले लोहिया जैसे बड़े समाजवादी चेहरे के परिवार से भाजपा नेताओं की मुलाकात निश्चित तौर पर राजनीतिक संदेश भी देती है। अब इस मुलाकात को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी अपने अपने तरीके से राजनीतिक अर्थ निकाल रही है। भाजपा इसे सम्मान और संवाद की पहल बता रही है, जबकि सपा इसे अपनी वैचारिक जीत के रूप में पेश कर रही है। ऐसे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विरासत को लेकर शुरू हुई यह सियासी बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे
एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।